इतना प्यार करने के बावजूद इज्जत तो मिली नहीं, तो अब थोड़े टिप्स मेरे भी मान लो जिससे तुम्हें थोड़ी सी इज्जत नसीब हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पार्टनर के सामने आपकी कोई इज्जत ही नहीं है या वो इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो काहे का प्यार, ये बताओ। अगर वो इंसान बुरी तरह से बार बार बात कर रहा है, आपको झाड़ दे रहा है, छोटी छोटी बात पर आप पर गुस्सा करता, आपसे चिल्ला कर बात करता है, तब भी आप एक रिलेशनशिप में 1 साल 2 साल 4 साल से टिके हुए हो, यानी आप प्यार करते हो। बेवकूफ़ तो आप भी नहीं हो कि आपको सच्चाई पता होते हुए भी आप उसके पीछे पड़े हो। कहीं ना कहीं आपको उससे प्यार है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो भी प्यार करते हैं लेकिन गुस्सा होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो इंसान फिर से आपकी इज्जत करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बदलाव लाने की अब जरूरत है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषदा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो फटाफट इस नंबर पे जाके पेमेंट करके स्लॉट बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो आइए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हम वीडियो में आगे बढ़ते उस इंसान से अपनी इज्जत हमको कैसे करवानी है। देखो, एक वीडियो में मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है कि वैल्यू वही इंसान आपकी करेगा जो करना चाहेगा। बिना वजह कोई नहीं करता, अजनबी की कोई नहीं करता, राइट। लेकिन आपको भी पता है वो इंसान आपसे प्यार करता, तो यस, हमारा हक है इज्जत पाने के लिए। आप उन्हें अलाउ क्यों कर देते हो जब वो आप पे चिल्लाते हो और आप सहन करते हो। देखो दोस्तों, जितना आप सहन करोगे इंसान आपको उतना दबाते जाता है। मान लो वो आपको एक झापड़ लगा रहे, आप रोकर शांत हो जा रहे हो, तो वो 2 झापड़ कल को लगा सकता है। लेकिन सोचो, अगर आपने आवाज़ उठाई और आपने बोला अब मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, सोचो जो उसका एक झापड़ निकला था ना दोस्तों, वो कभी आएगा ही नहीं वापस। ये होता है पहला काम। अगर आप किसी को अलाउ कर रहे हो, सहन कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उन्हें हक दे रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम मुझे गालियां दे सकते हो, कुछ भी करो। प्यार में ये सब चलता है, प्यार में ये सब नहीं चलता है। प्यार प्यार होता है, उसमें रिस्पेक्ट होती है, आपको टाइम देना होता है, आपको इज्जत देनी होती है किसी इंसान को। तो आई बात समझ में। आपको कमजोरी अपनी नहीं दिखानी, हर वक्त कमजोरी नहीं दिखानी, मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता, तुम मदद कर दो। इससे पार्टनर आपको हल्के में लेने लगते, इससे पार्टनर आपके ऊपर चढ़ने लगते, आपसे बेवजह की बातें करते हैं, बेवजह आप पे गुस्सा करेंगे। मान लो किसी और से उनकी झपड़ हो गई, लड़ाई हो गई, आएंगे घर या आपसे फ़ोन पे बात होगा तो आपको झाड़ दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैंने खुद कंसल्ट किया है, राइट। तो आपको ये काम नहीं करना। आप उन्हें अलाउ मत करो कि वो आप से तेज आवाज में बात करे। अगर वो ऐसा करे, आपको वहीं पे कॉल कट कर देनी, क्योंकि आप उस चीज के लिए बने नहीं हो। आपकी कोई रिस्पेक्ट है भाई, आप भी कुछ काम धंधा करते हो, आप रोड पे पड़े हुए नहीं हो कि उनके इंतजार में मरे जा रहे हो। आपको अपनी रिस्पेक्ट करानी है तो आपको कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, तभी इंसान आपकी वैल्यू करेगा, तभी आपकी इज्जत होगी। अगर आप उनके लिए कमज़ोर बने रहोगे, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो और आपको लगता है सामने वाला इसीलिए हमसे प्यार करता क्योंकि मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, तभी आज आप यहाँ पे खड़े हो कि सामने वाला आपको वैल्यू भी नहीं दे रहा है, राइट। तो ये गलत फहमी में मत रहो। अगर चालाक बनोगे, थोड़ा स्ट्रांग बनोगे, तो सामने वाला भर भर के इज्जत देगा, रिस्पेक्ट करेगा, आपके एक कॉल का इंतजार करेगा। लेकिन जहाँ आपने दिखा दिया बहुत सीधे साधे हो, आपको कोई कुछ भी बोल रहा है आप मुंह बंद करके सुन ले रहे हो, आप बहुत गऊ बन गए हो, इस टाइप का नेचर अगर आप अपने पार्टनर के सामने दिखा चुके हो तो आज आप यहाँ पे खड़े हो। तो इस आदत को बदल लो, थोड़ा उनके सामने अपने को स्ट्रांग दिखाओ कि आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ काम में मन लग रहा है आपका, आप कुछ आगे बढ़े, आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ सपने हैं, उनके बारे में वो डिस्कस करो। देखो, उसके कान खड़े हो जाएंगे, उसकी आंखें फटी की फटी हो जाएंगी, क्योंकि आप अब अपने बारे में सोच रहे हो। भले उसे बुरा लगे, जैसा लगे, जलन लगे या आपका साथ दे रहा, कोई बात नहीं, बिंदास होकर अपनी बातें उन तक पहुंचाओ। तीसरा काम करना है दोस्तों, रोका टोकी चलता है रिलेशनशिप में, ठीक है, अच्छी बात है कि आपका पार्टनर आपकी फिक्र करता है, लेकिन आपको सच में लग रहा है कि आप सही जगह जा रहे हो, अपने एक अच्छे फ्रेंड सर्किल में जा रहे हो, लेकिन वो इंसान पसंद नहीं कर रहा, आपको मना कर रही है, मना कर रहा है, तो आपको आवाज़ उठाना है कि क्या मैंने आपको मना किया आपके दोस्तों से मिलने के लिए, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हो, तो फिर आप क्यों इस तरह की आवाज़ निकाल के मुझसे बात कर रहे हो। आपको एक्शन लेना है,
क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको दबाते चले जाएंगे वो, बिल्कुल इतना इतना इतना, और एक समय आएगा कि टॉक्सिक हो जाएगा, फिर वो साइको टाइप का आपके साथ बिहेव करने लगते हो। फिर आप खुद ये वर्ड बोलते हो कि वो तो पागल हो गया है, वो तो मेरे साथ साइको जैसा बिहेव कर रहा है। अरे भाई, आपने खुद ही उसको बना दिया है। अगर आप शुरुआत में थोड़ा सा उसको रोकोगे, टोकोगे कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, मैं अपने सिर्फ फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, आप देख सकते हो, आप वहाँ पे वीडियो कॉल कर सकते हो, मैं आराम से बात करूँगी 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ रहूँगी। ऐसी बातें उन्हें थोड़ा सा दिखाओ। मैं ये नहीं करूँ कि आप उनसे बिना पूछे चले जाओ, वहाँ पे चीटिंग करो, ये सब गलत आदत है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अगर कोई आपसे फ्रेंड से मिलने के लिए मना करा तो आप अकेले कल को रहने वाले, क्योंकि आप डिपेंड हो रहे अपने पार्टनर पे, और वो वही चाहता है, वो वही चाहती है कि आप उसके पे डिपेंड हो जाओ, किसी और से कोई नाता आपका ना रहे, और कल आप पागल हो जाओ उनके पीछे। लेकिन आप ये भूल मत करो, अपने दोस्तों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अपने पार्टनर को पूरा टाइम दो, जितना देते हो दो, लेकिन अपने दोस्तों के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम निकालो जिससे आप दोस्तों से जुड़े रहो। कल को किसी की जरूरत पड़े तो कोई आपके साथ खड़ा रहे। ये गलती अधिकतर लड़के लड़कियां करते हैं और बाद में बहुत पछताते, जब उनका पार्टनर गुस्से में उनको ब्लॉक कर देता, या बात नहीं करता, या ब्लॉक कर देता, या छोड़कर चला जाता है, तब आपको ये बातें समझ में आएगी कि लोगों का होना कितना जरूरी है आपके लाइफ में। इस बात को आप समझो। आप बहुत यंग हो, शायद ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने दोस्तों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो बेस्ट फ्रेंड है उन्हें तो कभी मत करो। प्यार से उनको भी रखो, अपने पार्टनर को भी टाइम दो। आप सारी बातें पार्टनर से शेयर करो, बताओ कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या लोकेशन मांगता है लोकेशन दे दो, पासवर्ड मांगता है दे दो यार, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो दे दो, उसकी तसल्ली के लिए दे दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा शक होते हैं, क्योंकि उनको बहुत प्यार होता है, बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो ऐसी हरकतें करते, दे दो। अगर आप उससे प्यार करते हो तो आपको रखना है तो आप दे दो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के लिए आपको आवाज़ उठानी है, जरूर उठानी। अब ऐसा नहीं कि आप किसी से बात करो, वो आपको कॉल पे कॉल किए जा रही है, कॉल पे कॉल, और वो स्क्रीनशॉट मांग रहा है तो आप नहीं दे रहे, दे दो ना। जब आपने कोई गलत काम नहीं किया तो दे दो उसकी तसल्ली के लिए। ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो बुरी लगती, लेकिन मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत ये चीज़ हो रहा है, प्यार करती है, वो प्यार करता है, तो आप दे सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि जो प्यार करता है वही ऐसी हरकतें करता है। अदरवाइज लोग आराम से रहते हैं और आपको ये लगता है वो मेरे पर कितना भरोसा करती है, भरोसा करता है। ऐसा नहीं होता, जो प्यार में होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। स्ट्रांग बनो, थोड़े से पैतड़े बदलो, थोड़े से अपने आप को बदलो, सामने वाला आपको भर भर के इज्जत देगा। हर बात मेरी फिर से सुनो, इस वीडियो को दोबारा सुनो। अगर कोई बातें नहीं समझ में आ रही तो कॉल बुक करके आप मुझसे कंसल्ट करें अपने रिलेशनशिप के बारे में, मैं बताऊंगी आगे आपको क्या करना है। परेशान मत हो, डरो मत, आपकी इज्जत आपके हाथ में। आप वैल्यू किसी से करा सकते हो, जबरदस्ती नहीं, प्यार से। जैसा मैंने कहा ना, वैसे टिप्स अपनाओ, देखो सामने वाला आपसे प्यार करेगा जरूर। आप हकदार हो यार, प्यार करता है वो इंसान आपसे, बस वो आपको थोड़ा सा पागल समझने लगा है। दिखा दो कि आप पागल नहीं हो, स्ट्रांग हो इस वीडियो के बाद। थैंक यू एवरीवन।